Namaste, welcome all of you in another video of chapter number first class 8th civics. ओके, सो ये है पेज नंबर 7. इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से जो मिसयूज़ हो सकता है अगर गलत कोई लीडर है, इंसान है, उसके हाथ में अगर पावर आए तो आपको एक क्लास का एग्जाम्पल देके समझाया गया था. ओके, तो किस तरह से जो सत्ता जो है, पावर जो है, उसका मिसयूज हो सकता है. ओके, सो आगे लिखा है कि डेमोक्रेटिक जो सोसाइटीज़ जो होती हैं, ओके, तो वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वही प्रोवाइड करता है, जो रूल्स जो होते हैं, नियम जो होते हैं, उनको एक तरह के गार्ड के रूप में वो रक्षा करते हैं. किस तरह से कि जो मिसयूज ना हो अथॉरिटी का, ठीक है, पावर का बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स. ठीक है, तो ये जो राजनेता जो होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं, ये अथॉरिटी का, पावर का मिसयूज ना कर पाए, तो इसके लिए गार्ड, सुरक्षा जो है, एक तरह से इनको रोकते हैं. जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वही. अब इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन दिस चैप्टर. ठीक है, तो हम इस चैप्टर में और आगे पढ़ेंगे इसके बारे में और भी ज़्यादा. Many of these laws are contained in the section of fundamental right. ठीक है, तो इस तरह के और भी बहुत सारे रूल जो हैं वो हैं कहाँ पे कंटेंट है, फंडामेंटल राइट्स वाला जो सेक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ पे. आप डू यू रिकॉल, ठीक है, आप याद कर पाओगे जो आपने जो पहले जो चैप्टर जो पढ़े हैं, ठीक है, 7th क्लास के, तो वहाँ पे एक दलित राइट ओम प्रकाश वाल्मीकि याद आ रहा है ना आपको. ठीक है, तो वहाँ पे जो उनका एक्सपीरियंस जो था स्कूल का उनका, ठीक है ना, स्कूल में उनके साथ किस तरह से मिसबिहेव, डिस्क्रिमिनेशन जो हुआ था, आपने क्लास 7th की बुक में पढ़ा है. तो इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ओम प्रकाश फेस्ड बिकॉज ही वॉज ए दलित. ठीक है, तो उस चैप्टर में हमने देखा था कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे, उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था बिकॉज ऑफ वो जो दलित जो कास्ट है उससे बिलोंग करते थे. और यू विल रीड how the Indian Constitution guarantee the right to equality to all person. आप देखोगे कि किस तरह से हमने देखा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी करता है कि हर एक पर्सन जो है, इंसान जो है, वो उसको इक्वालिटी का, समानता का अधिकार है. ठीक है, एंड सी दैट नो सिटीजन कैन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन. ठीक है, और किसी का भी, अब सभी को इक्वालिटी का राइट है, सभी के लिए समानता का अधिकार है, तो किसी का भी किसी भी ग्राउंड पे, किसी भी लेवल पे किसी के साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है ना, चाहे वो रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस और प्लेस ऑफ बर्थ हो. ठीक है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, वो पर्सन किसी भी रेस का हो, है ना, धर्म, नस्ल, जाति, कास्ट, है ना, जेंडर, और चाहे वो किसी भी स्थान पर पैदा हुआ हो, इस ग्राउंड पे, इस लेवल पे, इस आधार पे किसी के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन में शोषण नहीं हो सकता. अब द राइट टू इक्वालिटी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट गारंटी बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आप देखो, ये जो द राइट ऑफ इक्वालिटी है, ठीक है, मतलब जो समानता का अधिकार है, ये भी एक फंडामेंटल राइट है, मीन्स मौलिक अधिकार है, जो इंडियन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उससे मिला है. ठीक है, चलिए मूव टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8. अभी देखते हैं नेक्स्ट पेज पे. देखो एक स्टोरी बोर्ड दिया हुआ है. ओके, तो पिछले पेज पे हमने देखा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी देता है. ओके, आगे इस पेज में देखो बताया गया है, अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन दैट ए कॉन्स्टिट्यूशन प्ले इन ए डेमोक्रेसी इज टू इंश्योर दैट ए डोमिनेंट ग्रुप डजंट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप्स. तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इसके एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये इंश्योर किया गया है, ओके, ये सहमति दी गई है, ये इंश्योर किया गया है, श्योरिटी दी गई है कि जो डोमिनेंट ग्रुप्स जो है, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है
कि जो डोमिनेंट्स ग्रुप जो है, मतलब जो ताकतवर, जो पावरफुल जो ग्रुप है, ठीक है, मेजोरिटी में जो है, वो डजेंट यूज़ इट्स पावर, ठीक है, अपनी जो पावर है उसको जो कम पावरफुल जो लोग हैं, ठीक है, लेस पावरफुल जो पीपल या ग्रुप है, उनके अगेंस्ट उस पावर को यूज़ ना कर पाए, ठीक है ना। और ये स्टोरी बोर्ड में दिखाया गया है नीचे, ठीक है ना। तो किस तरह की ये जो सिचुएशन क्लासरूम के थ्रू आपको समझाया गया है। ओके, ये एक स्टोरी दी गई है यहाँ पे, जो बॉयज़ और गर्ल है, ठीक है। द गेम्स पीरियड इज़ अबाउट टू बिगिन, ठीक है। तो यहाँ पे गेम का पीरियड है और जो गर्ल्स जो हैं, ओके, वो माइनॉरिटी में है, मतलब कम संख्या में है क्लास में, ओके। और बॉयज़ जो है वो मेजॉरिटी में है। अब जब गेम का पीरियड है तो बॉयज़ क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लड़कियां फुटबॉल खेलना चाहती है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि भाई इस तरह से तो डिसाइड नहीं होगा कि भाई किस गेम को खेला जाए, ठीक है, डिसाइड नहीं हो पाता है। तो इस प्रॉब्लम को सेटल करने के लिए जो टीचर जो कहती है कि भाई जो है देखते हैं आप शो ऑफ हैंड, ठीक है। तो जो ज़्यादा होंगे, जो ज़्यादा बोलेंगे जिस गेम के लिए, तो वो गेम खेला जाएगा। अब ऑब्वियस बात है क्योंकि बॉयज़ है मेजोरिटी में, ठीक है। तो इस तरह से डिसाइड होता है कि भाई क्रिकेट खेला जाएगा। तो गर्ल्स जो हैं इस बात से डिसअपॉइंट है कि भाई ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि भाई क्लास में जो बॉयज़ हैं वो तो ज़्यादा हैं, ओके, गर्ल्स से। तरह से गर्ल्स कहती हैं कि ऑलवेज यही होता है, हमेशा यही होता है, हमें वही गेम खेलना पड़ता है जो बॉयज़ कहते हैं, क्योंकि हम मेजोरिटी में नहीं हैं, ठीक है। और यहाँ पे बोला जाता है कि भाई टीचर को, मैम को कोई और तरीका भी सोचना चाहिए डिसीजन लेने का, है ना। इस तरह से तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट होता है, ठीक है, तो ये तो हमारे साथ गलत होता है, ओके। तो ये स्टोरी बोर्ड से समझाया गया है, ओके, कि किस तरह से अगर मेजोरिटी में लोग हो तो वो जो दूसरे जो ग्रुप हैं जो कि कम मेजोरिटी में हैं, ठीक है, तो उनके साथ किस तरह से गलत हो सकता है, ओके। तो ये स्टोरी बोर्ड से समझाया गया है। आगे लिखा है, ये तो स्टोरी थी एक क्लास की, ठीक है। इस तरह की अब अनहेल्दी सिचुएशन सिर्फ एक क्लास में ही नहीं, किसी भी समाज में, किसी भी कम्युनिटी में, ठीक है, हो सकती है। तो सच अनहेल्दी सिचुएशन कैन अकोर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ टू, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, ठीक है, हो सकती है। वेयर ए मेजोरिटी कैन कॉन्टिन्यूसली इन्फोर्स डिसीजन दैट एक्सक्लूड माइनॉरिटी, ठीक है। तो जो इस तरह की जो डेमोक्रेटिक जो सोसाइटीज़ जो होती है, वहाँ पर भी जो मेजोरिटी जो है, ठीक है, वो लगातार इस तरह के वहाँ पे डिसीजन लिए जा सकते हैं जो कि जिनमें कि माइनॉरिटी को बाहर रखा जाए, है ना, उन फैसलों से, और एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, और वो जो भी फैसले हो वो उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनके जो हक की जो बात है उससे उनके बिल्कुल अगेंस्ट हो माइनॉरिटी के से, ठीक है। एज द अबोव स्टोरी बोर्ड, और जैसा कि ऊपर स्टोरी बोर्ड में इलस्ट्रेट किया गया है, दर्शाया गया है, एवरी सोसाइटी इज प्रोन टू दिस टाइनी ऑफ द मेजोरिटी, ठीक है। तो हर एक जो सोसाइटी है वहाँ पर ये खतरा जो है वो बना रहता है, जो मेजोरिटी की जो टाइनी, मतलब टाइनी मीन्स निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन यूजली कंटेन्स रूल्स। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वहाँ पर ये रूल कंटेन्स लिखे हुए हैं दैट इंश्योर, जो कि इंश्योर करते हैं माइनॉरिटी आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज रूटीनली अवेलेबल टू द मेजोरिटी, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये रूल लिखे हुए हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि जो माइनॉरिटी है उनको किसी भी तरह से उन रूल से या फिर उन नियमों से वंचित ना रखा जाए, उन चीज़ों से वंचित ना रखा जाए जो मेजॉरिटी के लिए है, ठीक है ना, कि जिनको सिर्फ मेजॉरिटी ही यूज कर सके ना। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, पहले की फिल्मों में जैसे दिखाया जाता था, एक गांव होता था, वहाँ पे कुआं होता था और उसके पानी को जो पुअर लोग जो होते थे गांव के वो यूज़ नहीं कर सकते, है ना, जो रिच जो लोग होते थे वो यूज़ करते थे, है ना। तो इस तरह से जो माइनॉरिटी के जो लोग हैं, ठीक है ना, तो उनको एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ऐसी चीज़ों से जो कि मेजॉरिटी यूज़ करती है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ले सकते हो, समझ सकते।
अभी देखिए आगे लिखा है अनदर रीज़न व्हाई वी हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक और जो रीज़न अगर बताया जाए कि हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन जो मिला है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों है, तो क्योंकि जो टायरनी जो है, निरंकुशता और जो डोमिनेशन जो है मेजोरिटी का, ठीक है, माइनॉरिटी के ऊपर, तो उससे ये हमें बचाता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो। अब दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेशन अनदर, ठीक है। अब ये जो डोमिनेशन होता है ये एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी के ऊपर हो सकता है ना, मतलब एक समाज से दूसरे समाज के ऊपर हो सकता है, ठीक है, जिसको इंटर कम्युनिटी बोलते हैं, इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन बोलेंगे, ओके। और कुछ मेंबर्स का एक ही कम्युनिटी के अंदर कुछ मेंबर्स का दूसरे मेंबर पर डोमिनेशन हो सकता है, लिखा है ना, मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर विद इन द सेम कम्युनिटी, ठीक है। एक ही कम्युनिटी के अंदर कुछ मेंबर्स का दूसरे मेंबर्स पे डोमिनेशन हो सकता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन, ओके। तो देखिए अगर हम पूरा कंक्लूजन देखें हमें क्या समझाया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पे बताया गया है हमें इम्पोर्टेंस बताई गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, कि किस तरह से हम जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सोसाइटी में माइनॉरिटी को मेजॉरिटी के डोमिनेशन से किसी तरह की टायरनी वहाँ पे ना हो, निरंकुशता ना हो, उनको किसी भी उनके हक से एक्सक्लूड ना किया जाए, है ना। तो इस तरह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी इम्पोर्टेंस हमें यहाँ पे समझाई गई है, ठीक है। किसी भी तरह का इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन ना हो, इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन ना हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे समझाई गई है हमें। आप इसको एक बार फिर से रीड करके वीडियो को देख के दोबारा से और इसको समझ सकते हो, ओके। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज, ओके। दिस इज़ पेज नंबर 9 और यहाँ पर लिखा है कि द थर्ड सिग्निफिकेंट रीज़न व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अगला जो तीसरा जो महत्वपूर्ण जो रीज़न है वो क्या है कि भाई हमें जो संविधान क्यों होना चाहिए, ओके। सो कॉन्स्टिट्यूशन टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें खुद से ही अपने आप से ही बचाता है, ठीक है। और दिस में साउंड स्ट्रेंज, ठीक है, ये बहुत अजीब लग सकता है, स्ट्रेंज साउंड हो सकता है ना, मतलब बहुत अजीब लग सकता है कि हमें खुद से कैसे खतरा हो सकता है, बट व्हाट इज मीन्ड बाय दिस। तो देखिए असल में इसका मतलब होता क्या है, दैट वी माइट एट टाइम फील स्ट्रोंगली अबाउट एन इशू, ठीक है। कोई इशू है, कोई मुद्दा है, उसके लिए जो हम सोच रहे हैं उस टाइम पे, ठीक है, हमको लगता है कि वो करेक्ट है, लेकिन होता क्या है कि दैट माइट गो अगेंस्ट आवर लार्जर इंटरेस्ट। तो वो जो भी हमारी सोच है वो हमारे जो लार्जर इंटरेस्ट है ना, मतलब व्यापक जो हमारा भला कुछ हो सकता है, ठीक है, इंटरेस्ट जो हो सकता है उसके खिलाफ वो हमारी सोच जा सकती है। एंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस गार्ड अगेंस्ट दिस, ठीक है। तो हमारी इस तरह की जो सोच है, इस तरह की जो भावनाएं हैं, उनसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें गार्ड करता है। और नीचे दिए गए देखिए स्टोरी बोर्ड से इसको और अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है। ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमें उस टाइम पे लगता है कि नहीं ये हमारे लिए ये डिसीजन लेना ठीक है, बट वो ठीक नहीं होता है। जो हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए वो हमें उस टाइम पे अच्छा लग सकता है, लेकिन आने वाले फ्यूचर के लिए वो करेक्ट नहीं होता है। तो चलिए स्टोरी बोर्ड में देखते हैं किस तरह से ये समझाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये शबनम है और इसका नेक्स्ट डे यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम होने वाला है। क्योंकि टीवी चल रहा है इसके घर में और इसको भी वो टीवी सीरियल देखना है, ठीक है, जो भी टीवी प्रोग्राम है जो कि इसको भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे इसको कुछ चैप्टर्स हैं, क्योंकि इसका नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है तो वो उसको फिनिश करने ज़रूरी है, ठीक है, वो भी रिवाइज़ करने ज़रूरी है। अब क्योंकि पेरेंट्स भी टीवी देख रहे हैं, वही प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उसका भी मन करता है। अब शबनम जो है वो उसको उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई तुम इतनी वरीड क्यों दिखाई दे रही हो। तो वो कहती है कि भाई मैं भी टीवी प्रोग्राम देखना चाहती हूँ, बट क्योंकि मेरा टेस्ट है टुमारो, ठीक है ना, तो इसलिए मैं टीवी नहीं देख सकती। सो क्या ऐसा हो सकता है कि एक आइडिया है, अगर आप लोग भी टीवी ना देखें तो मेरा भी मन नहीं करेगा, है ना भाई, घर में टीवी नहीं चलेगा
तो मेरा ध्यान ही नहीं जाएगा उस प्रोग्राम की तरफ, है ना, वरना मैं उसी को माइंड मेरा चलता रहेगा अगर मैं बुक खोल के भी बैठूंगी तो भी। ओके, उसके पेरेंट्स बोलते हैं ये तो अच्छा आइडिया है, ठीक है, वो उसकी बात मान लेते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब वो टेस्ट देती है तो वो कहती है इट्स गुड थिंग, ठीक है ना, कि मैंने जो टीवी जो है वॉच नहीं किया, नहीं देखा, क्योंकि जो मेरे जो 2 चैप्टर्स जो रह रहे थे रिवाइज करने उनमें से देखो काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। ओके, तो वो जो डिसीजन उसने उस टाइम पे लिया, अगर वो टीवी प्रोग्राम देखती, सबको अच्छा लगता है ना टीवी प्रोग्राम जो भी उनके फेवरेट होते हैं देखना, ठीक है, तो वो उसको उस टाइम पे अच्छा लग सकता था, बट उसके वो जो 2 चैप्टर्स छूट जाते जो कि उसके टेस्ट में आने वाले थे, है ना, तो उसके लिए आने वाले टाइम के लिए वो रॉन्ग डिसीजन था उसके लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें समझाया गया है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं।